Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by Dr. Dhruv Asthana। आज हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग चारकोल टूथपेस्ट। आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 साल में ये जो चारकोल टूथपेस्ट होते हैं ये हर जगह बहुत ही रेडिली अवेलेबल होते हैं, चाहे कोई मेडिकल स्टोर हो, चाहे ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे सुपरमार्केट हो, ये हर जगह बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं। इनको एक व्हाइटनिंग टूथपेस्ट की तरह बहुत एग्रेसिवली मार्केट किया जाता है और लोग सोचते हैं कि इसको हम लंबे समय तक यूज करेंगे तो हमारे दांत सफेद हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसको कैसे यूज करना है, कितने टाइम तक यूज करना है और कब रोक देना है। तो आगे के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है और कितने समय तक इसे यूज करना चाहिए। तो पहले कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लें क्योंकि वो ज्यादा होती हैं। नंबर 1 डिसएडवांटेज ये होती है कि आपने देखा होगा चारकोल एक एब्रेसिव पार्टिकल होता है, पोरस होता है। बहुत लंबे समय तक अगर आप उसको यूज करेंगे, हार्ड ब्रशिंग करेंगे, सुबह शाम यूज करेंगे तो क्या होता है कि आपके दांत की जो पहली लेयर होती है इनामल उसे घिस देता है और सेकेंड लेयर यानी कि डेंटिन को एक्सपोज कर देता है। तो आप देखेंगे शुरुआत में जब आप यूज करना शुरू करेंगे तो आपको एकदम से तो ये ऐसा लगेगा कि आपके स्टेन्स जा रहे हैं, आपके दांत काले स्टेन सफेद हो गए तो आप खुश हो जाएंगे तो आप और करेंगे। लेकिन लंबा समय मतलब 6 महीने, साल भर या 1.5 साल, हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि इसका जल्दी इनामल घिस जाता है, किसी का देर में घिसता है। तो आप देखेंगे कि आपके इनामल की फर्स्ट लेयर दांत की होती है वो घिस गई और सेकेंड लेयर खुल गई। सेकेंड लेयर डेंटिन नेचुरल कलर पीला ही होता है। तो आप लंबे समय तक यूज करने के बाद ये नोटिस करेंगे कि इनिशियली तो दांत आपके जो सफेद हुए थे वो पीले हो गए और उसमें ठंडा गर्म भी लगने लगता है। और एक समय बाद, लंबे समय बाद यूज करने से आप ये भी देखेंगे कि ये दांत आपके, चाहे ये चारकोल टूथपेस्ट जितना भी यूज करें, आपके दांत फिर काले होने लगेंगे और वो साफ भी नहीं होगा क्योंकि ये स्टेन्स डेंटिन से चिपकते हैं और डेंटिन ये एब्जॉर्ब कर लेता है, वो फिर डॉक्टर के यहाँ जाके ही ठीक हो पाएगा। नंबर 2 डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसमें फ्लोराइड नहीं होता। आप सभी लोग जानते होंगे कि फ्लोराइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी टूथपेस्ट का। ये हम लोगों को दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है, उसे डेंटल कैविटी से बचाता है। तो आप देखेंगे कि लंबे समय तक कोई इसे 2 साल तक या 2.5 साल तक यूज कर रहा है या तो उसमें डेंटल कैविटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसका तीसरा नुकसान ये होता है कि ये एब्रेसिव पार्टिकल्स, किसी के जैसे कि माउथ में बहुत दांतों के बीच में जगहें हैं, ये एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, वहां जाके घुस जाते हैं, वहां पे कंटिन्यूअस इरिटेशन करते हैं, वहां से निकालने में दिक्कत भी पड़ती है, कभी कभी टूथपिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक डिसएडवांटेज और भी इम्पोर्टेंट होती है जो भी बात करेंगे कि इससे एब्रेसिव होने के कारण इससे आपके गम्स रिसेशन होता है, यानी कि आपके मसूड़े नीचे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक एब्रेसिव पार्टिकल है और मसूड़े एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। लंबे समय तक इसे इस्तेमाल करने से ये होता है कि आपके मसूड़े इरिटेट हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और धीरे धीरे दांत को छोड़ देते हैं और वो नीचे जाने लगते हैं, यानी कि जड़ें खुल जाती हैं। तो जड़ें खुलेंगी तो उसमें भी ठंडा गर्म लग सकता है और जड़ों पे आपके कैलकुलस, प्लाक और गंदगी जमा हो सकती है, दांत हिलने भी लग सकते हैं। और चारकोल एक तरीके से एक टॉक्सिक मटेरियल भी है। इसे प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग वुमेन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन या फिर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे हैं या फिर मेल्स में जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज सफर कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए। या फिर किडनी और लिवर के पेशेंट्स हैं, उनको भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें इंडिया में ये खुलेआम बिक तो रहा है क्योंकि पब्लिक इसे, हर आदमी चाहता है हमारे दांत सफेद दिखें। लेकिन आपको बता दें कि यूएस में चाहे FDA हो, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA, या फिर अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन हो, तो उसने किसी ने भी इसको अप्रूव नहीं किया है और USA में ये बिल्कुल रेडिली अवेलेबल नहीं होते क्योंकि इंडिया में थोड़े रेगुलेशंस वीक हैं तो ये ओपनली बिक रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट इस पे निगाह है और थोड़े समय में ये गवर्नमेंट इस पे रोक भी लगा सकती है। अब हम इसकी कुछ 2-3 एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेज में यही है कि आप इसको कुछ दिन तक, जैसे कि आपको किसी शादी में जाना हो या फिर बर्थडे पार्टी में जाना हो या कहीं फंक्शन में जाना हो, तो उसके यहाँ जाने से पहले आप 10-15 दिन पहले से इसे इस्तेमाल कर लें ताकि आपके फंक्शन में दांत सफेद दिखें। इसको ये नहीं कि साल भर, 1.5 साल इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 दिन तक इस्तेमाल करें और 15 दिन जब आपका प्रोग्राम पूरा हो जाए तो उसके बाद इसे छोड़ दें और बीच बीच में कभी कभी 2-3 दिन में कर सकते हैं। ये नहीं कि लगातार इसी टूथपेस्ट को इस्तेमाल करे जा रहे हैं।
तो एडवांटेज तो यही है कि जो आपके दांत वाइट करते हैं, हालांकि लगातार यूज नहीं करना, कुछ दिन यूज करेंगे तो वाइट हो जाते हैं, आपके डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ता, आपको महंगी दांतों की सफाई जो डेंटिस्ट के यहाँ होती है वो आप उससे बच जाते हैं। दूसरी एक एडवांटेज और भी है कि ये पोरस सब्सटेंस होता है कोल, तो ये जो मुंह की बदबू होती है या फिर जिनके दांत गंदे हैं, मुंह की बदबू से पीड़ित हैं, तो ये क्या होता है, जो पोरस पार्टिकल्स होते हैं ये आपके मुंह की जो बदबू की फाउल स्मेल होती है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसको आप यूज करने से ये देखेंगे कि लंबे समय में आपके माउथ की बदबू की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये भी एक तरीके से इसकी एडवांटेज ही है। इसकी यही दो मेन एडवांटेज हैं। और अगर आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेरीज हो, आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसे पर्सनली आंसर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे एंड गुड बाय।